गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए आज हम आपका इंटीजर्स मतलब जो आपकी एक्सरसाइज 6.1 है ना, तो उस 6.1 से आज हम क्वेश्चन नंबर 7 को स्टडी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन गिवन पेयर्स। तो इन पेयर्स के बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं, अब देखो यहाँ पे बात किस पे की जा रही है, इंटीजर्स पे। और इंटीजर्स मैंने आपको बताया था ना, इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स आते हैं आपके किसी भी नंबर लाइन के ऊपर, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, कोई भी नंबर आ जाएंगे उनको हम इंटीजर्स कहते हैं। तो एक और बात इसमें लिखी थी कि आपने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर कहने का मतलब क्या है कि आपने बड़े से छोटे की साइड चलना है। तो देखिए ए पार्ट का सोल्यूशन मैं आपको दिखाता हूं कैसे आपको करना है। यहाँ पे तो ए पार्ट में जी आपका 0 एंड -7। तो आपको क्या करना है, अभी आपको 0 और -7 के बीच में जो जो नंबर है ना, 0 और -7 के बीच में जो भी नंबर्स हैं उनको आपने लिखना है। तो अभी अगर आपको ऐसे पता नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे, देखो हम बढ़िया तरीके से अगर इसको समझना है हमने, तो हम ऐसे एक नंबर लाइन बना देते हैं। मान लीजिए ये आपका 0 है, तो ये आपका हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, फिर ऐसे ऐसे चलता रहेगा, -6, -7, -8 एंड सो ऑन। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रहेगा आपका 1 और यहाँ पे रहेगा प्लस वाले नंबर्स, है ना, जानते हैं आप। तो अभी देखिए हमारे लिए बोला गया था कि हमको क्या करने हैं, हमको 0 से लेके -7 वाले निकालने हैं। तो देखो यहाँ पे अगर मैं आपको एक बात और बता दूं ना, कि जब हम नेगेटिव साइड में चलते हैं तो 0 के इधर से माइनस वाली साइड में जो नंबर 0 के जितने क्लोज होगा उतना बड़ा। और यहाँ पे क्या होता था, जो 0 के जितना नजदीक होता था उतना छोटा होता था, मतलब 1 छोटा 2 बड़ा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, -1 बड़ा, -2 उससे भी छोटा, -3 उससे भी छोटा। तो अभी हमें यहाँ पे कैसे लिखना था, -7 और 0 के बीच के नंबर लिखने थे। तो देखो 0 आपका यहाँ पे है और -7 आपका यहाँ पे है। इसके बीच वाले जो नंबर्स, जो ये वाले नंबर्स होंगे ना, यही वाले वो नंबर्स होंगे। तो इनको हम लिखेंगे -6, -5, -4, -3, -2 एंड -1। ठीक है, आगे बात समझ आपको। चलिए यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहां से जब हम और आगे चलेंगे तो और दूसरे वाले पार्ट में हमको क्या करना है, देखो -4 से 4 तक जाना हमको। तो -4 से 4 तक जाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये वाला इसका सोल्यूशन है। मैं यहीं पे इसी को मिटाऊंगा और यहीं पे दूसरी नंबर लाइन में बनाता हूं आपके लिए। चलिए, तो देखिए इसमें हमारी नंबर लाइन के ऊपर क्या आना चाहिए, इसमें हमारी नंबर लाइन के ऊपर 4 एंड 4 आना चाहिए। तो देखो इस वाली नंबर लाइन को हम कैसे बना देते हैं, मान लीजिए मैं इस वाले को रखता हूं अभी 0। तो ये वाला हो जाएगा -1, -2, -3, -4 एंड -5। और यहाँ पे चलते हैं तो ये +1, +2, +3, +4 आगे आगे चलता जाएगा। यहां से लेके तो यहां तक ये वाले जो नंबर रहेंगे आपके, इन्हीं वाले नंबर्स को हम रखेंगे बी पार्ट में। तो यहां से देखिए जी, बी पार्ट में था -4 एंड 4, तो यहाँ पे इसके बीच में हो जाएंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। यही आंसर रहेगा, समझ रहे हो। अब देखिए यहाँ पे सी पार्ट में अगर हम देखते हैं तो सी पार्ट का सोल्यूशन कैसा हो जाएगा जी, इसमें आपको जाना है -8 से लेके -15 तक। तो देखो -8 से 15 तक जाएंगे हम तो क्या होगा, बीच में 9, 10, 11, 12, 13, 14 होगा ना। लेकिन इसको हमने लिखना कैसे है, इसको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हम लिखेंगे -14, -13, -12, -11, -10 और लास्ट वाले को हम लिखते हैं एंड -9।
बस इतना ही आंसर रहेगा इसका। अगर अब हम बात करते हैं डी वाले पार्ट की, तो देखो डी वाले का सोल्यूशन मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ। तो डी वाले का सोल्यूशन जब करेंगे तो 30 से 23 के बीच में जाना है ना। तो देखो 30 से 23 के बीच में क्या, मतलब 30 से पहले क्या आता है, -29, -28, -27, -26, -25 एंड -24, और ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है, आप इन सॉल्यूशंस को पॉज करके लिख लेंगे। देखिए क्वेश्चन 8 है, और क्वेश्चन 8 में क्या लिखा है जी आपके लिए। क्वेश्चन 8 में लिखा है राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 20, सॉरी -20। तो देखो -20 से बड़े वाले कोई भी 4 डिजिट आपको लिखने अपनी मर्जी से। तो 20 से बड़े वाले कौन से होंगे, देखो अगर हम +20 की बात करते हैं, मतलब हम सिंपल 20 की बात करते हैं, तो 20 से बड़े वाले डिजिट कौन से होते हैं, जो इसके राइट हैंड साइड पे होंगे, है ना। 21, 22, 23, 24, 25 कुछ भी हो जाएगा। लेकिन अगर हमने बात करनी है -20 की, तो -20 से बड़े डिजिट कौन से होंगे जी, तो इससे बड़े जो हैं वो कौन से होंगे, तो -20 से, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है ना, तो इससे बड़े ये वाले डिजिट होंगे जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे। तो ये सारे के सारे डिजिट्स इससे बड़े होंगे ना। तो देखो इसका अगर हम आंसर लिखना होगा तो हम ऐसा लिखेंगे, मतलब इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि 4 डिजिट्स, ठीक है, 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20 आर। तो -20 से जो बड़े वाले हैं वो क्या होगा आपका 19, 18, 17 कुछ भी है, तो हम मान लीजिए हम लिखते हैं जी -19 लिखते हैं, वो भी बड़ा है। -18 लिखते हैं, वो भी बड़ा है। -10 अगर मैं लिखूंगा वो भी बड़ा है, और -5 जो है वो भी बड़ा ही रहेगा। अब इसके साथ में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की साइड पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है जी आपके लिए, क्वेश्चन 2 में कहा गया आपके लिए राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन -10। तो जो भी -10 से कम होंगे, तो कम कहाँ पे होंगे, मतलब इससे छोटे जो होंगे, तो इससे छोटे कहाँ पे होंगे, राइट हैंड साइड पे। 11, 12, 13 वाले जो भी होंगे वो इससे कम होंगे। तो हम लिखेंगे 4 नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन -10 और -11, -13, -15 एंड -20। तो यही आपके पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का देखो यहाँ पे मैं पूरा दिखा रहा हूं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, देखो इसमें आपने ट्रू फॉल्स बताना कि क्या ये सही है या गलत है। यहाँ पे लिखा है -8 इज टू राइट साइड ऑफ -10 ऑन नंबर लाइन, कि अगर हम एक नंबर लाइन बनाएंगे तो देखो बच्चों ऐसे होगी आपकी नंबर लाइन। यहाँ पे हो जाएगा 0, ये वाले होंगे प्लस वाले और ये वाले होंगे माइनस वाले। तो यहाँ पे बोला है 8 और 10 पे आपने चलना है कि -8 जो है वो -10 के राइट साइड पे होगा कि लेफ्ट साइड पे होगा। तो देखो ऐसे ऐसे काउंटिंग करते जाएंगे हम, यहाँ जैसे कहीं 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 आ जाएगा, तो ये भी माइनस माइनस। तो अब यहाँ पे लिखा है कि -8 जो है वो राइट साइड पे है 10 की, 10 के राइट साइड पे है क्या ये, तो यहाँ पे 10 है ना, तो 10 की राइट साइड ये, लेफ्ट साइड ये, तो बिल्कुल ये इसकी राइट साइड पे है, तो हम इसको लिखेंगे ट्रू। तो ये वाला जो है फर्स्ट पार्ट आपका ये हो जाएगा बिल्कुल सही, ट्रू है। सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में फिर इन्होंने लिखा है -100 इज टू राइट ऑफ -50 ऑन नंबर लाइन। तो अगर हम एक नंबर लाइन बनाएंगे तो ये 0 होगा, ये प्लस वाले नंबर, ये माइनस वाले नंबर्स। नंबर लाइन पे जब हम ऐसे ऐसा करते चलेंगे तो देखो ऐसे ऐसे करते कहीं यहाँ जैसे हमारे पास -50 आएगा, फिर और चलते जाएंगे तो कहीं यहाँ जैसे हमारे पास -100 हो जाएगा।
अब इन्होंने बोला है कि जो -100 है वो 50 के राइट साइड में है, तो 50 के राइट साइड में है क्या 100? नहीं, ये इसकी लेफ्ट साइड में है, तो हम इसको लिखेंगे फॉल्स। ये स्टेटमेंट गलत है। अगर हम थर्ड वाले पे चलते हैं तो देखो थर्ड वाले में आपके लिए लिखा है कि स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1, तो ये टोटली गलत है। ठीक है, -1 जो है ना, देखो यहां से मैं आपको बता रहा हूं, -1 जो है वो ग्रेटेस्ट है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है। -1 नेगेटिव इंटीजर में सबसे बड़ा है ये। ठीक है, जैसे पॉजिटिव में हम बोलते हैं ना सबसे छोटा कौन सा है, 0, तो वैसे ही नेगेटिव में सबसे बड़ा कौन है, 1 है। और फिर यहाँ पे लिखा है कि अगर हम लोग नेगेटिव वाली बात कर लें, नेगेटिव इंटीजर्स में बोले, तो 26 जो है वो बड़ा होता है 25 से, तो 25 से 26 बड़ा होता है, गलत होता है। माइनस में इसके उल्टा चलता है ना, 26 तो ऐसे 25 से बड़ा होता है, लेकिन अगर हम नेगेटिव में चले जाएंगे तो 25 बड़ा होगा और 26 छोटा होगा। तो ये बस ऐसे ही ट्रू फॉल्स ही था, इतना सा। ठीक है, अब देखो अगर मैं क्या करूं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 10 में यहीं से पढ़ के बताता हूं, क्योंकि इतना लिखूंगा मैं कब, दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए, इसमें भी वही कुछ ट्रू फॉल्स ही है, एक 1 लाइन के ही इसके आंसर्स भी हैं। तो देखो मैं यहीं से पढ़ के आपको बताता हूं कि क्या क्या इसके अंदर है। तो देखो इसका फर्स्ट पार्ट जो है, ए पार्ट जिसको हम कहेंगे, तो इसमें बोला आपके लिए कि ड्रॉ ए नंबर लाइन वी विल रीच इफ वी मूव 4 नंबर्स टू राइट ऑफ -2। तो बोला है कि आप क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 2 3 और -1 -2 -3, ऐसे ऐसे चलता जाएगा ये। फिर बोला है कि अगर हम -2 से 4 स्टेप चलेंगे, तो देखो -2 कहाँ पे था, यहाँ पे था ना, -2 से 4 स्टेप चलना हमने। तो देखिए, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप, तो हम कहाँ पे पहुंच गए जी, +2 पे। तो मतलब -2 से हम चले तो हम कहाँ पे पहुंचे, +2 पे। अब जो सेकंड पार्ट है आपका, दूसरा वाला पार्ट जो है, उसमें लिखा है आपके लिए कि विच नंबर विल बी रीच इफ वी मूव 5 नंबर्स टू लेफ्ट ऑफ 1 +1। तो +1 से जब हम क्या करेंगे, 5 नंबर चलेंगे, लेकिन किस वाली साइड को, लेफ्ट साइड को चलेंगे। ये 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। देखिए, अगर हम 5 नंबर्स पीछे चलेंगे, लेफ्ट चलेंगे 1 से, 1 के लेफ्ट साइड चलेंगे, तो देखो 1 स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो हम कहाँ पे आके पहुंच गए जी, -1 से अगर हम 5 कदम पीछे चलेंगे तो -4 पे आके पहुंचेंगे। फिर थर्ड वाले में लिखा है जी आपके लिए, सी वाले पार्ट में, देखिए जी, सी पार्ट में आपके लिए बोला गया है कि if we are at -8 on a number line, in which direction should we move to reach -13। तो यहाँ पे बोला गया जी आपके लिए कि ऐसे एक नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन के ऊपर ये होगा, माइनस वाले नंबर होंगे 1 2 डैश 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 ऐसे करके, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा कहीं पे -8। अब -8 से हमें पहुंचना कहाँ पे, हमें पहुंचना है -13, तो 8 9 10 11 13 14 है ना, ऐसे ऐसे चलता जाएगा, और यहाँ पे रहेगा जी आपका -13। तो हमें 8 से 13 पे जब जाना होगा, तो हमें किस किस हैंड साइड पे जाना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जाना है या राइट हैंड साइड जाना है। तो 8 से 13 पे पहुंचने के लिए किस किस हैंड की साइड पे जाना पड़ेगा, तो ये हमको जाना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, और इसी के साथ में अब जो डी वाला ऑप्शन है आपका लास्ट वाला, इसमें लिखा है कि इफ वी आर एट -6 ऑन द नंबर लाइन, कि अगर हम नंबर लाइन के ऊपर -6 पे हैं, तो इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -1। तो अगर हम ऐसे, एक नंबर लाइन है जी आपकी, और इस नंबर लाइन के ऊपर ये 0 है, ये माइनस वाले चलेंगे ऐसे 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 करके, तो हम कहीं -6 पे। ठीक है, यहां जैसे होगा -6, और -6 से अगर हमें चलना है और हमें -1 पे पहुंचना है, तो -6 से चलते चलते जब हम -1 पे पहुंचेंगे, तो हमें ऐसे ऐसे एक बाई स्टेप स्टेप ऐसे चलना पड़ेगा ना। तो हमें किस किस हैंड साइड पे चलना है, राइट हैंड साइड पे चलना है या लेफ्ट हैंड साइड पे चलना है, तो हमें चलना है राइट हैंड साइड पे। ठीक है, समझ आ गई। तो देखो यहाँ पे है, ये फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड वाला आपका, और ये ऊपर फोर्थ वाला।
तो ये रहा आपका क्वेश्चन 10 का सोल्यूशन और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज होती है ख़त्म। तो उम्मीद है आपको कि ये वाला आपको बिल्कुल अब प्रिपेयर होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, देखेंगे क्या है। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।